जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। मैं PDM को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, एंड आई विल चूज़ नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया, जानते हैं कि ये लफ्ज किसके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़ था। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी और ऑपोजिशन लीडर भी उनका ही बनना था। अफसोस है कि एक जमात ने जिद और हठधर्मी का मुजाहरा किया। नून लीग सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर आसिफ जरदारी या उनसे बात करती तो हल निकाला जा सकता था। मरियम नवाज पर कभी तनकीद नहीं की और ना ही करेंगे। नून लीग की क़यादत को मशवरा है कि देखें उनके असल इत्तेहादी कौन हैं। नून लीग देखे उन्हें पीपल्स पार्टी से झगड़े के कौन मशवरे दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का PDM इत्तेहाद बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार। कहा PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि PDM इत्तेहाद कायम रहे। बिलावल भुट्टो ने स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस को मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया, फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा कल एक मुआवने खुसूसी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पेट्रोलियम बहरान पर नदीम बाबर समेत काबीना में शामिल तमाम वज़रा को हटाया जाए। अफसोस है कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। पहली बार देखा कि ऑपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान सिलेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। कहा खुशी है सफबंदी हो गई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर आवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे फायदे की खातिर उसूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नून लीग की शिकस्त नहीं, उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने उसूलों की कुर्बानी दी। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई है, अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को पेशकश। कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राबता करेंगे। इमरान खान को कमजोर समझकर आपने हमेशा मुंह की खाई। ऑपोजिशन को अपनी सियासत पर नजरसानी की जरूरत है। नायब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगा जैसा दीगर मुल्ज़िमान से करती है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि JUI के तमाम धड़े खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। JUI को भी मौरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM का शिराजा बिखर गया है। मौलाना फजल रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ लौटें। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक दिन में कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की तादाद दुगनी हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में 1 से 10 साल के 92 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। एक दिन में मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4,468 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए। रमजान से कबल महंगाई का तूफान। कराची में किलो चीनी 105 रुपए, मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया। पकाने का तेल 280 रुपए लीटर हो गया। दालों की कीमतों में भी इजाफा। गुजरावाला में बकरे का गोश्त 900 के बजाय 1200 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 25 रुपए का इजाफा। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो हो गया। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा है।
वजारत खजाना की रिपोर्ट में मुआशी शरह नमू में इजाफे और FBR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमाकारी में 77.7% कमी। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़राई अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 90 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बनना था, आज नामो निशान तक नहीं। ऐवानी सदर को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। IMF की किस्त की खातिर पाकिस्तानी मालियाती इदारे को गिरवी रखाया जा रहा है। आज हायर एजुकेशन कमीशन पर हमला किया गया। नून लीग मिनी बजट और हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करेगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हलीम आदिल शेख की रिहाई हक और सच की फतह है। हलीम आदिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने आमदन से जायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। नैब ने इंक्वायरी के शिकायत कुनंदा का कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। पहले ही कहा था ऑपोजिशन इस्तीफे देगी ना लॉन्ग मार्च करेगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून वाले सियासी दहशतगर्द हैं, सियासी ड्रामेबाज हैं। इनकी किसी बात पर अमल ना किया जाए। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इनकी सियासत जाती मफादात की है। लाहौर और पेशावर में कारोबारी मराकज बंद। कोरोना केसेस बढ़ने पर जुमे और हफ्ते को कारोबारी मराकज बंद रखने का कहा गया था। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयां, 21 दुकानें और 11 रेस्टोरेंट सील। पेशावर में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार, 25 दुकानदार गिरफ्तार। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन, मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना है कि मुल्जिमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन, नकदी छीनी। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बिनोरी को ओहदे से हटा दिया गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। तारिक बिनोरी को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। कराची में अदबी मेले के डिजिटल एडिशन का दूसरा दिन। मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की मुसन्नफीन की किताबों की रोनुमाई। मेले में 12 ममालिक से 150 मुकर्रीन की ऑनलाइन शिरकत। और डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तहान। रेस के दौरान टायर फटने से गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा।